आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज की डिफिनेशंस, द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस नेवर ब्रेक एट एनी पॉइंट, यानी सिंपली अगर हम कहें तो कोई भी ग्राफ्स अगर कहीं पे ब्रेक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो हमेशा पूरे रियल लाइंस पे कंटिन्यूअस है। आइए अब हम इस पर रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशंस यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कब वो पूरे रियल लाइंस पे कंटिन्यूअस होती है, कब वो एक पॉइंट पर मिस आउट होती है, कब वो इंटरवल्स पे, और ये बहुत सारे कंडीशंस हैं। आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पर ले करके चलते हैं इस वाले ग्राफ पर, जहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। अब इन सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेंगी कि आपके पास यहाँ पर एक्सिस जो बना हुआ है वो बेसिकली तौर पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस है। अब इन दिस सिचुएशंस जब आप इस ग्राफ्स को देखेंगे तो ये ग्राफ्स कंटिन्यूअसली दोनों साइड इस तरीके से एक्सटेंडेड किया गया है और ये कहीं भी ब्रेक्स नहीं हो रही है। तो हम बेसिकली तौर पर कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक आप कहीं भी चेक कर लो, ये फंक्शंस कहीं भी ब्रेक्स नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आपके पास पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है ऑन ऑल रियल नंबर पर, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई साहब ये कंटिन्यूअस है ऑन कहाँ पर, तो पूरे रियल नंबर पे। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो यही बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है कि बेसिकली अगर आपकी ग्राफ पूरे रियल लाइंस पर कंटिन्यूअस है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज़ें नहीं है। अच्छा, हम जब भी कंटिन्यूटी का ये जो आप इंटरवल्स लेते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर हम लोग देखते हैं, ना कि हम वाई एक्सिस पर। इस बात को भी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आते हैं इस सिचुएशंस में, जब हमारे पास दूसरे नंबर के सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो कि अगर आपके पास ये बेसिकली तौर पर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपकी ग्राफ पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली आगे एक्सटेंडेड होते चली जा रही है, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस के एक पॉइंट है जहाँ पर ए, वहाँ पर ये फंक्शंस ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो हम ऐसे में कहेंगे कि ये जो ग्राफ है वो पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, बस एक पॉइंट को छोड़ करके, और वो पॉइंट है ए। तो इसे हम लिखने के लिए क्या कहेंगे कि भैया ये आर माइनस ए पे कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब जो पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं था उस पॉइंट को घटा दिए, दैट सिंपल। इसी बात को लिखने का एक और आइडिया हो सकता है कि देखो इधर तो पूरा माइनस इन्फिनिटी तक है, तो हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली कह सकते हैं, और फिर यूनियन करके ए से लेकर के इन्फिनिटी तक हम ऐसा सिचुएशन दे सकते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि भैया आर माइनस ए कर लो, यानी वो पॉइंट को हटा दो, तो भाई कंटिन्यूटी ऐसे आप चर्चा कर सकते हो, या अदरवाइज आप इसके दो पार्ट में लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से ए तक यूनियन करके ए से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग तीसरे सिचुएशंस पे, जहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमारी ग्राफ्स है वो अब एक बड़े इंटरवल्स में ब्रेक होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, एक बड़े इंटरवल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम समझें तो जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, सपोज वो ब्रेक हो रहा है हमारे पास, मान लेते हैं माइनस ए पर। इधर जो ब्रेक हो रहा है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शंस है वो बेसिकली तौर पर इस सिचुएशंस में हम ये लेकर के चल रहे हैं कि ए कंटिन्यूटी में इंक्लूड है, इधर भी ए माइनस ए जो है वो कंटिन्यूटी में इंक्लूड है, यानी माइनस ए और ए को कंटिन्यूटी के पॉइंट हम मानेंगे कि उस पॉइंट पर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, उसके बीच के पॉइंट पर वो गड़बड़ है, सपोज दैट। चौथे सिचुएशंस में भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारी ग्राफ इसी तरीके से एक्सटेंडेड हो रही है, लेकिन यहाँ भी एक इंटरवल्स में हो रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो वहाँ पर वो गड़बड़ हो रही है, जैसे ये माइनस ए पॉइंट पर ले लो और ये पॉइंट हमारा ए है, सपोज कर लेते हैं, थोड़ी सी पहचान करने के लिए हम इसे वाइट कलरिंग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी ये गड़बड़ होते हुए दिख रही है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो ए पर भी गड़बड़ है और माइनस ए पर भी हमारे पास गड़बड़ है। तब हमारे पास क्या सिचुएशंस बनेंगी ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब इसे हम थोड़ी सी बारीकी से समझेंगे। आइए हम इस पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस ग्राफ्स को देखोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ए तक तो कंटिन्यूअस है, यानी ए माइनस ए वाले पॉइंट पर तक भी कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे।
फिर यहाँ ए से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यूनियन करके क्लोज इंटरवल ए से इन्फिनिटी करेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रही है कि हम माइनस ए नहीं ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते क्योंकि उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ए तक ओपन ब्रैकेट लेंगे क्योंकि माइनस ए को लेनी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास सिचुएशंस होंगी। इसी चीज को हम रियल लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बहुत बारीकी से अगर हम इसे समझे तो ये हमारा पूरा रियल लाइन है, कंटिन्यूटी पूरा रियल लाइन में होना चाहिए था, लेकिन इस गैप में वो कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कहने का मतलब माइनस ए और ए के बीच में वो कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम वहाँ से घटा देंगे माइनस ए से लेकर के ए तक, उसके बीच के पॉइंट। समझ गए? अब इस सिचुएशंस में हम क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा रियल नंबर है और उसमें से हम क्या घटाएंगे, तो भाई यहाँ पर माइनस ए को भी इंक्लूड करना है और ए को भी, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल माइनस ए से लेकर के ए घटाएंगे। दैट सिंपल सी लॉजिक है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि इस बार जो है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक है, तो माइनस ए से लेकर के ए तक। तो जहाँ तक वो डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट को हटा देंगे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर विस्तारिता से चर्चा करने के लिए एक तीसरे केस पर, जहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो अब आपके पास जो यहाँ ग्राफ देखोगे हर एक नंबर पर, यानी अगर आप सिंपली अगर मेंशंस करें तो 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, -1, -2, -3, हर एक पॉइंट पर वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, या आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर समझें तो ये केवल किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कहाँ कहाँ टूट रहा है, तो हर एक नेचुरल नंबर या हर एक इंटीजर पॉइंट पर वो ब्रेक हो रही है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, इस बीच में वो कंटिन्यूटी है। तो जब कोई भी ग्राफ हमारा छोटे छोटे पार्ट में अगर कंटिन्यूअस होता है तो इस तरीके की ग्राफ को हम पीस वाइज कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो बहुत आसान सी ये चीज़ें हैं कि हमारा पूरा रियल नंबर होता है। अब ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर हो रही है, यानी किस किस पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, तो ये पूरे इंटीजर्स पे ब्रेक हो रही है, तो r माइनस जेड कर देंगे। अदरवाइज इसी चीज़ को लिखने की और भी टेक्निक हो सकती है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 0 से लेकर के 1 तक गया, फिर यूनियन करके 1 से लेके 2 तक गया, ऐसे करके लिख भी सकते हो आप। लेकिन इसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्टली ये लिख सकते हो r माइनस का z। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी की ये बिहेवियर है जिसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले डिफिनेशंस, द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस इज क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अब इसे ना पकड़ करके हम इसके अपोजिट पार्ट को पकड़ते हैं, यानी समझेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ पर फेल होती है। अगर हमें वो बात पता चल गई तो उसे छोड़ करके बाकी जगह तो वो डिफरेंशियबल होगा। तो ऐसे में हमें 3 बात का ध्यान रखनी है। पहला बात क्या है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है तो हमेशा डिफरेंशियबल नहीं होगा, इस बात पे ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर आपको मिलती है शार्प कॉर्नर तो फिर वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। अगर आपको मिलती है वर्टिकल टेंजेंट एट एनी पॉइंट तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। अब इसके लिए आइए हम ग्राफिकल से भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पहला सिचुएशंस ये है कि देख लो, ये जो ग्राफ है वो आपके पास ब्रेक हुआ है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको समझ करके चलनी है। दूसरा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर आपको शार्प कॉर्नर दिख रही है, यानी यहाँ से ग्राफ आया और ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ पर देख लो पूरी तरीके से ऐसे वर्टिकल भी आकार का अगर आपको कोई ग्राफ दिख रही है जिसमें इस तरीके की शार्प कॉर्नर बन रही है तो फिर यहाँ पर नो डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, ये हमारा शार्प कॉर्नर की पॉइंट हो गई। और एक जो आपके पास समझ करने वाली बात ये है कि अगर आपको वर्टिकल टेंजेंट दिखे, जैसे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ से ऐसे गया, अब ये जो आपके पास वाई एक्सिस जो आ रही है वो एक टेंजेंट के जैसा या इसको टच करते हुए जा रही है किस पॉइंट पर, तो वो हम कह सकते हैं 0 पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट ऐसे बना रही है। यानी कुल मिला के ग्राफ अगर ऐसे है, कोई लाइन ऐसे टच करते हुए चला गया, दैट मीन्स वो वर्टिकल टेंजेंट बना रही है, तो ऐसे केस में आपकी डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाती है।
ठीक है, इतनी बातों का ही ध्यान आपको रखनी है और इससे ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है।